नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका दोस्त भी हूँ, आपका होस्ट भी हूँ और आपका एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 21 जून 2020 एक ऐसी तारीख जब वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा, बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ब्रह्मांड में यह ग्रहण क्या बदलाव लेकर आएगा 21 जून के बाद भारत और विश्व में? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अच्छे होने की शुरुआत हो जाएगी? शनि, गुरु, शुक्र, राहु, केतु जैसे ग्रह वक्री हैं, तो क्या इस सूर्य ग्रहण में इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, राशियों को क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा तो महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है इसका अच्छा बुरा प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारी जेब पे पड़ेगा, हमारे रिश्तों पे पड़ेगा, हमारे घर पर पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा, आस में पड़ेगा, पड़ोस में पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ भारतवर्ष की, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य देशों की, वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसी स्थिति रहेगी। तो भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 10:14 से शुरुआत होगी और 1:38 तक दिखाई पड़ेगा। और ग्रहण भारत के अलावा अन्य विदेशों में भी दिखाई पड़ेगा। हम उन सब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम भारतवासियों की बात करेंगे, उन भारतवासियों की भी बात कर रहे हैं जो विदेशों में रहते हैं तो भारतवासी जो यहाँ पैदा हुए हैं, तो असर पड़ेगा उन पर भी, भले वो किसी और देश में रहते हों। तो आप सभी लोगों को सावधानी रखनी है, जो लोग भारत में हैं या भारत के बाहर हैं लेकिन भारतवासी हैं। ग्रहण की शुरुआत 10:14 AM पर होगी और इसका मध्य काल होगा 11:56 AM और मोक्ष काल होगा 1:38। और सूतक काल जो है वो 20 जून की रात्रि 10:14 से लग जाएगा। सूतक के बाद आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, मंदिरों को छूना नहीं, बंद नहीं करना है। बस जो कुछ करना है इससे पहले करना है। दान पुण्य का सामान लेना है तो उससे पहले खरीद के रख लीजिए। जो भी कुछ करना है सूतक से पहले करिए। सूतक के बाद समझ लीजिए आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। अब आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, बस करना है वो जो मैं भी आपको बताऊंगा। अब ये जो इतने सारे ग्रह वक्री हो गए, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये जो ग्रहण है ये क्या हमें बचा लेगा इस महामारी से जिससे पूरा विश्व परेशान है? और ये जो ग्रहण है ये मिथुन राशि में पड़ रहा है, तो मिथुन राशि में ग्रहण का पड़ना, महामारी का चलना, टेंशन्स भारत में, भारत के आसपास से हो रही हैं, तो क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। ये ग्रहण बहुत ज्यादा उलट फेर करने वाला है। यानी कई बार आपने सुना होगा तख्ता पलट हो गया, उल्टा का सीधा हो गया, सीधा का उल्टा हो गया। शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु, केतु ये ग्रह जो है वक्री होकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। इस वीडियो की जो खास बात है वो ये है कि इसमें हम आपको एक एक विषय की जानकारी दे रहे हैं। 21 जून के बाद मौसम की मार का सामना आपको करना पड़ेगा। मौसम की मार का सामना, आंधी तूफान, ज्यादा बारिश, बाढ़ का आना, नदियों का ओवरफ्लो हो जाना, पहाड़ों से एकदम से पानी का बहाव तेजी से गिरना जिससे तबाही मच जाना, फसलों का थोड़ा खराब हो जाना, मौसमी बीमारियों का बढ़ जाना और भूकंप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। और जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारे बॉर्डर हैं, वहां पे तनाव बढ़ जाना और देश के अंदरूनी हिस्सों में भी तनाव हो जाना, मन मुटाव बढ़ जाना, एक दूसरे के प्रति बैर की भावना रखना और लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। सभी के दिमाग में टेंशन का बना रहना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। हर प्रकार से हर आदमी जो है टेंशन में जी रहा है। आपको 2020 का साल बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, सबक सिखा के जाएगा। मैं तो ये कहूँगा जो सबक आपने पहले कभी नहीं सीखा। जिंदगी पहले जैसी आसान नहीं रहेगी, इस बात को नोट कर लीजिए। परिवार में तनाव
हो सकते हैं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करें देश की आर्थिक स्थिति की, तो देश की आर्थिक स्थिति भले ही आज गड़बड़ चल रही हो, थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में देश की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधार की तरफ हो जाएगी आने वाले कुछ ही महीनों में, बहुत जल्द। लोगों के पास काम रोजगार भी होगा, लेकिन टेंशन के साथ काम होगा। तलवार लटक रही है और काम हो रहा है। भारत के रहने वाले भारतवासी ही भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, और वो कौन है ये ईश्वर जानता है। लेकिन भारत के अंदरूनी मसले, भारत के अंदरूनी लोग ही इस ग्रहण काल के बाद और सक्रिय हो जाएंगे। वो दूर देशों से बैठकर या भारत में रहकर ही नुकसान पहुंचाएंगे भारत को, भारतवासियों को, खुद को भी। यानी जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इन मूर्खों को नहीं पता है कि खुद भी गिरेंगे, दूसरे को भी गिराएंगे। तो सतर्क रहिए, ध्यान रखिए। कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आएंगे, कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो जेल में जाएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर भी आएंगे। तो बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। जिन लोगों पे हमें यकीन था वो धोखा दे सकते हैं, जिन पे हमें विश्वास नहीं था वो अपने हो सकते हैं। लेकिन जिनका दिमाग तेज है, जो लोग समझदारी से काम लेंगे, वो इस ग्रहण काल में भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, इसके बाद भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि ईश्वर की भक्ति करें और अपने आप पर विश्वास रखें और अपने काम करते रहें। कम से कम 2020 खत्म होने तक, यानी कि 2021 की शुरुआत होने तक आपको राहत नहीं मिलने वाली है इस साल, अनेक कारणों से। खुशियां आएंगी भी तो उसका प्रतिशत कम हो जाएगा, काम बनेंगे भी तो लेकिन उतने नहीं बनेंगे जितने बनने चाहिए। यानी कि चीजें हाथ में आकर भी शायद हाथ में ना आए। सब कुछ दिखेगा, ये हो गया, वो हो गया, कागजों में हो गया, लेकिन शायद उतना ना हो जितना सोचा था, जितनी मेहनत करी थी। लेकिन ये स्थिति बस 5-6 महीने की है। अगर आज चीजें नहीं मिल रही तो आगे मिल जाएंगी। आज बहुत कुछ बनेगा, लेकिन हाँ शायद कुछ ना, इसका भी एक तनाव होगा। तो बहुत आसपास नजर बना के रखें, ध्यान से रहें। फ्रॉड बढ़ेगा, चोरी चकारी, किडनैपिंग, धोखाधड़ी, ये सब बढ़ेगी। शेयर मार्केट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, इन सब में अचानक से बढ़ोतरी, अचानक से गिरावट, ये सब का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ ग्रहण के बाद की समस्याएं होंगी, जहां पर इंसान का दुश्मन हो जाएगा। सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर सकती हैं। दिमाग जो है वो छोटा हो जाएगा, छोटी सोच के साथ लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अपने की पड़ी रहेगी, मैं बच जाऊं, बस दुनिया जाए भाड़ में, इस तरीके की कुछ सोच हो जाएगी लोगों के अंदर। अब बात करते हैं राशियों की। किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों के लिए बुरा है। मेष राशि वाले, लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, आपकी गलती भारी पड़ सकती है। झगड़ा ना करें, वाद विवाद ना करें, ये सब चीजें आपको आपके पैसे को ले डूबेगा। क्रोध, अहंकार, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, नहीं तो ग्रहण से दिक्कतें होंगी। अगर इन सब चीजों पे आपने बचाव कर लिया मेष राशि वालों ने, तो फिर अनेक लाभ भी हैं। अगर 10 चीजों पे आपने कंट्रोल किया तो 10 के बाद जो 11वां नंबर है वो लाभ का है, 12वां भी लाभ का होगा। उसके बाद 90-100 तक आप लाभ तक पहुंचेंगे। लेकिन 10 चीजों में पहले सावधानी रखनी होगी, जो मैंने आपको बताई। वृषभ राशि, सावधान रहें, आपके घर में तनाव रह सकता है। आपको पैसों को बचा कर रखना चाहिए, बुरे वक्त के लिए। मौके आएंगे, उनके लाभ उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सेहत को सही रखना है, जिंदगी कठिन परीक्षा लेगी इस ग्रहण के बाद। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी, आपको काफी सावधानी रखनी होगी। ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से बचना होगा, और किसी भी काम को अगर आपने करना है तो आपकी जो मेहनत है वो 100% से काम नहीं चलेगा। 200% मेहनत करेंगे तब जाके 80% रिजल्ट मिलेगा, या 70% या उससे थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो यानी मेहनत ट्रिपल, फल थोड़ा कम। तो कर सकते हैं, तो फिर लाभ की संभावनाएं आपके लिए खुली हुई हैं। कर्क राशि, आपको हर मामले में सतर्क रहना होगा। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, प्यार, इन सब चीज़ों में आपको सतर्क रहना होगा। पैसा पानी की तरीके से ना बहाएं, बचा के रखें, और
ये ना सोचें कि फिर कमा लेंगे, अरे ये सब तो होता रहता है। ध्यान रखिएगा अपने पैसे का, अपने परिवार का। कहीं ऐसा ना हो कि आज अच्छा वक्त है तो सब कुछ लुटा दें और बुरे वक्त को खुद ही दावत दे दें। ध्यान रखिएगा, चौकन्ने रहिएगा, समझदारी दिखाइएगा तो बचे रहेंगे। सिंह राशि, आपको राहत मिलेगी, सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, लाभ के रास्ते खुलेंगे। सावधानी रखेंगे तो मौके आगे बढ़ने के अनेक मिलेंगे, पैसा भी आएगा। कन्या राशि, आपको भी लाभ मिलेगा, परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है या आ सकती है, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, बढ़िया रहेगा। तुला राशि, आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आपकी हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। ईमानदारी से जीवन को जिए, दूसरे का पैसा हड़पने के लिए बेईमानी करते करते कहीं ऐसा ना हो अपना ही नुकसान कर बैठे। मान सम्मान गिर सकता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, मित्रता में ईमानदारी बरते, नहीं तो हाथ से रिश्ते छूट सकते हैं। झगड़ा नहीं करें, सेहत का ध्यान रखें, अहंकार दूर कर दें अपने दिमाग से। वृश्चिक राशि, सेहत खराब रहेगी, लापरवाही बड़े खर्च करवा सकती है। हर मामले में संभल कर रहें, ध्यान रखें अपना, और स्वभाव को नियंत्रित करें, उग्र ना हो, भटके नहीं। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करके धोखा खा जाए। सोच समझ कर विश्वास करें, और बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जमा पूंजी को ही खराब कर बैठे। वक्त खराब आपकी गलतियों से होगा, समझदारी रखें। धनु राशि, परिवार में सदस्यों की सेहत संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप घर पर हैं या घर के बाहर हैं, टेंशन में रहेंगे। घर के बाहर काम धंधों की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, व्यापार की टेंशन, घर में घर वालों की टेंशन, जैसे पिसे रहेंगे, दोनों तरफ से पिसे रहेंगे। धीमी गति से चलें, सावधानी से चलें, समस्याओं का हल निकाल कर आगे बढ़ें। अच्छा नहीं कहा जाएगा आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखना होगा। मकर राशि, आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, वाहन, प्रॉपर्टी, घर, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्रहण काल थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ा सकता है, खर्चों पर नियंत्रण कर लें। कुछ ना कुछ बढ़िया होता रहेगा जीवन में, आगे बढ़ते चले जाएंगे, खुश रहेंगे। मकर राशि वाले महिला पुरुष। कुंभ राशि, टेंशन से काम नहीं बनेगा, टेंशन को साइड में रखना पड़ेगा, और प्रेशर जो है आपके ऊपर बना रहेगा। काम को करने का टेंशन बनी रहेगी, प्रेशर बना रहेगा, जल्दी करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी करो नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। और इस टेंशन और प्रेशर में काम बिगड़ जाएंगे। टेंशन और प्रेशर को अपने ऊपर से हटाइए, नॉर्मल तरीके से काम करिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपके टेंशन करने से अगर कोई चीज़ अच्छी होती तो आप कर चुके होते। टेंशन लेंगे तो और तनाव में जाएंगे, रिलैक्स होकर काम करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। परिवार में तनाव रहेगा, बचा सकते हैं आप अगर आप खुद को तनाव फ्री रख पाएँ तो। सही वही करेगा जो पहले वो इंसान सही हो। सतर्क रहें, धन का निवेश हानिकारक हो सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं, सावधानी रखनी होगी, मेहनत का फल मिलेगा। छोटी छोटी सावधानियां बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आएंगी मीन राशि वालों के लिए। 21 जून को योग दिवस भी है। अब योग दिवस किस प्रकार से मनेगा इस बार ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन योग दिवस का मतलब है, योग का मतलब है शांति, ध्यान। तो जितना आप योग की तरफ, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, उतना आपको रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा, उतना आपका विजन क्लियर होगा। अब सूर्य भगवान पर ये ग्रहण है, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं, तो सूर्य नमस्कार करें। 12 राउंड होते हैं, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, सूर्य से प्रार्थना करें, तो सूर्य भगवान हमारे फेवर में आ जाएंगे। जो हमने अभी तकलीफें बताई 12 राशि वालों को, कुछ को लाभ बताया, वो सब समाप्त हो जाएगा, लाभ और बढ़ जाएगा, तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। ये तो चीजें बनी हुई हैं कि ऐसा हो सकता है, ग्रह सितारे ऐसे कह रहे हैं। अब इसके बाद जिम्मेदारी आपको आती है कि आपको कितना बदलाव चाहिए। अब आप यहाँ ऐसे अच्छी मेहनत, अच्छे धर्म, कर्म, पुण्य काम करने शुरू कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है जो बातें हमने बोली हैं कि बुरी हैं वो कम हो जाएंगी या समाप्त भी हो जाएंगी। अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं इस ग्रहण काल के दौरान क्या करें क्या ना करें। मंदिर में हाथ ना लगाएं, पूजा ना करें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत वगैरह ना जलाएं, दूर खड़े होकर पूजा करें। सूतक लग जाने के बाद से जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक ये सब काम करने बंद। सिर्फ मानसिक स्मरण करें, गीता का पाठ करें, कुछ मंत्र आता है, कुछ आता है वो करें। घर में
साफ सफाई रखें, पहले ही ग्रहण से पहले ही साफ सफाई कर लें, घर के बाहर ना निकलें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें, ज़्यादा इधर उधर जाएं ना, दवाई वगैरह खानी है तो खा सकती हैं, बुजुर्ग जो हैं वो दवाई वगैरह खा सकते हैं, बच्चों को दूध वगैरह दिया जा सकता है, इनके लिए छूट है। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए नहीं, सोना नहीं है, उस समय पे ईश्वर का स्मरण करना है, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, सकारात्मक विचार मन में होने चाहिए। दान पुण्य के लिए गेहूं गुड़ वगैरह जो भी कुछ आप और देना चाहते हैं पहले सूतक से पहले ही लेके रख लें, और फिर उसके बाद जब ग्रहण मोक्ष हो जाए तो उसके बाद दान कर दें। और बहसबाजी ना करें, किसी विषय पर लड़ाई झगड़ा ना करें घर पे कि खाली बैठे हैं जी लड़ाई झगड़ा ही कर लेते हैं, ये सब नहीं करिएगा। शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, मांसाहार से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। हम तो कहते हैं कि कुछ खाना ही नहीं है ग्रहण काल में इतने टाइम में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। पेड़ पौधों को छुए नहीं, पेड़ पौधों की पत्तियां न तोड़े, फूल न तोड़े। कई लोग होते हैं खाली होते हैं तो कहते हैं अपनी बागवानी कर लेते हैं, घर के अंदर इंडोर प्लांट है उनको कुछ भी नहीं छेड़े। ग्रहण से पहले ग्रहण के बाद नहाना जरूरी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ग्रहण के दौरान शांति रखनी चाहिए, मौन सर्वार्थ साधन, चुप रहकर काम करना चाहिए, ना खाएं ना किसी को खिलाएं, ना सोशल मीडिया पर ना कहीं ना, सिर्फ स्मरण करें। बच्चे बूढ़े के लिए छूट है, वो लोग कर सकते हैं, और अगर किसी मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है तो अपने आप को ढक के निकले, सूरज को देखने की कोशिश ना करें, काम से काम रखें। बहुत मजबूरी में निकलें तो एक अलग बात है। अगर ये सब चीज़ों का आप सावधानी रखेंगे तो भी आपको अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ ग्रहण के बाद जब मोक्ष हो जाए फिर मंदिर को धोइए, साफ करिए, घंटी बजाइए, पूजा करिए, जोत बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो करना है सो करिए, दान पुण्य करिए। लेकिन उसके बाद नहीं हो सके तो घर में जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है तो थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए ताकि शुद्धि हो जाए, घर के दरवाजे खोल दीजिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज बाहर चली जाएं। ये सब छोटे छोटे काम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें करने से आपको राहत मिलेगी और ग्रहण के दौरान ये करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण से जुड़ी कई और वीडियोस हम बनाएंगे, एक दो वीडियो जो आपको काम आएंगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, और ग्रहण के बाद की जिंदगी कैसी होगी ये जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली की विवेचना करा लें ताकि आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें कोई आपके साथ उलट फेर ना हो। अच्छा हो तो बढ़िया है, बुरा ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, खास आपकी कुंडली को देखकर क्या उपाय होने चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, इसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं से भी करिए, हम आपकी जिज्ञासा का उत्तर देंगे, सही तरीके से देंगे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। हरिओम, नमस्कार।